महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दिन है आज। सभी 288 सीटों पर होगा मतदान। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर। महाराष्ट्र में 288 सीटों पर कुल 4140 उम्मीदवार मैदान में। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का भी मतदान आज। 38 सीटों पर होगी वोटिंग। जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन के बीच है मुकाबला। झारखंड में 500 से ज्यादा उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का आज होगा फैसला। 14,218 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है आज। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। यूपी के अंबेडकर नगर में कटहरी, मैनपुरी में करहल, मुजफ्फरनगर में मीरापुर में मतदान, गाजियाबाद, मिर्जापुर में मजमा, कानपुर नगर में सीसामऊ, अलीगढ़ में खैर, प्रयागराज में फूलपुर और मुरादाबाद में कुंदर की सीट पर है मतदान। पंजाब में 4 विधानसभा सीटों में मतदान। गिद्दड़बाहा, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल और बरनाला में वोटिंग होगी। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट पर डाले जाएंगे वोट। महाराष्ट्र और झारखंड में 23 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। राज्यों के उपचुनावों का भी नतीजा उसी दिन आएगा। महाराष्ट्र में वोटिंग से ठीक पहले सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर लगा बड़ा आरोप। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, बिटकॉइन घोटाले की नकदी को महाराष्ट्र चुनाव में खपाया गया। सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी रविन्द्रनाथ पाटिल के हवाले से कहा, दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले में बिटकॉइन की हेराफेरी की थी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को आधार बताने के लिए कई वॉइस नोट मीडिया में जारी किए। सुप्रिया सुले की आवाज होने का दावा किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को भी घेरा। कांग्रेस से पूछे 5 सवाल। कहा, रविन्द्र पाटिल जांच का समर्थन करने के लिए तैयार। सुप्रिया सुले ने आरोप को निराधार बताया। कहा, चुनाव से एक रात पहले झूठी खबर फैलाने का ये मामला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी के खिलाफ मानहानि का नोटिस जारी करेंगी सुप्रिया सुले। कहा, जनता को धोखा देने के इरादे से सरासर झूठ फैलाया गया। महाराष्ट्र में वोटिंग से एक दिन पहले बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा। कमरे से 9 लाख से ज्यादा कैश मिलने का भी दावा। बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, रुपए और डायरी लहराई। आरोप लगाया कि उसी डायरी में पैसों का लेखा जोखा लिखा गया है। बहुजन विकास अघाड़ी ने दावा किया कि डायरी विनोद तावड़े के पास से ही मिली है, जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्हें पैसे बांटे गए। चुनाव आयोग ने भी विनोद तावड़े की गाड़ी, बैग और रूम की तलाशी ली। पुलिस ने विनोद तावड़े को होटल से बाहर निकाला। कैश कांड मामले में अब तक 3 एफआईआर हुई है। एक एफआईआर में विनोद तावड़े का नाम है। नालासोपारा से बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। कैश कांड मामले में विनोद तावड़े ने दी सफाई। पैसा बांटने के आरोपों को खारिज किया। कहा, चुनाव आयोग मामले की जांच करा ले। विनोद तावड़े ने कहा, पुलिस चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख सकती, मैं पैसे बांट नहीं रहा था। कैश कांड को लेकर उद्धव ठाकरे की मांग, सारे सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना महाराष्ट्र खुद कार्रवाई करेगा। हमला करने में संजय राउत भी पीछे नहीं रहे। कहा, बीजेपी का खेल खत्म हो गया। चुनाव आयोग हमारे बैग चेक करता है, पर सत्ता पक्ष के खिलाफ कार्रवाई से डरता है। सुप्रिया सुले ने भी बीजेपी पर बोला अटैक। कहा, विनोद तावड़े से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वोटिंग से पहले बीजेपी पैनिक है। कैश कांड को लेकर राहुल गांधी ने सीधे पीएम से सवाल किया। पूछा, मोदी जी, ये 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूटकर आपको किसने टेम्पो में भेजा? हमला करने में कांग्रेस अध्यक्ष भी पीछे नहीं रहे। कहा, मनी पावर और मसल पावर से महाराष्ट्र को सेफ बनाना चाहते हैं मोदी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया, ये पैसे के बल पर चुनाव को हाईजैक करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी कैश कांड को लेकर बीजेपी पर उठाया सवाल। पूछा, ये वोट जिहाद है या धर्म युद्ध? विनोद तावड़े के समर्थन में उतरे प्रवीण दरेकर। कहा, अपने हार देखकर झूठे आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, ड्रामा करके नहीं जीत सकता महाविकास अघाड़ी। विनोद तावड़े पर लगे आरोपों के बचाव में उतरी बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को बताया गलत। कहा, हार के डर से झूठ फैलाकर जीतना चाहती है महाविकास अघाड़ी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, नियम के मुताबिक बैठक कर रहे थे विनोद तावड़े, 5 करोड़ कहां थे ये दिखाएं, बस हवा में आरोप न लगाएं। एमबीए पर भड़के चंद्रशेखर बावनकुले। कहा, विनोद तावड़े के खिलाफ जानबूझकर साजिश की गई, बीजेपी इसका पर्दाफाश करेगी। कैश कांड के बाद महाराष्ट्र के एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर किरण कुलकर्णी का बयान। कहा, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुंबई में चुनाव से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम। शहर में आने वाली सभी गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 532 एफआईआर दर्ज हुई है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए अनिल देशमुख। हमले के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कहा, पत्थर मारो, गोली मारो, पैर पर मैं मरूंगा नहीं। यूपी में उपचुनाव से ठीक पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी उपचुनाव में 100% सीट हारेगी, क्योंकि ये नौकरी छीनने वाली और युवाओं को रोजगार न देने वाली सरकार है। सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को डरा रही है ताकि लोग वोट न डाल सकें।
बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा कि जनता को योगी सरकार पर पूरा भरोसा, इसीलिए हम सभी 9 सीटें जीतेंगे। 24 नवंबर को 11 बजे होगी सर्वदलीय बैठक, आगामी शीतकालीन सत्र को लेकर होगी चर्चा। 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र। प्रदूषण, यमुना की सफाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी बीजेपी। आज अयोध्या के दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सुग्रीव किला में नवनिर्मित राजगोपुरम का अनावरण करेंगे। हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन करेंगे। राम मंदिर के में निर्माण के काम का भी जायजा लेंगे। गुजरात के गांधीनगर में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन, गृहमंत्री अमित शाह ने साइबर अपराधों को लेकर आगाह किया। गृहमंत्री अमित शाह ने दी सलाह, हमें कानून तोड़ने वालों से 2 कदम आगे रहने की जरूरत है। पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो से गुयाना के लिए रवाना हुए। 1968 के बाद पहली बार कोई भारतीय पीएम गुयाना जा रहा है। रियो डी जेनेरियो से रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने रामलीला के आयोजन में शिरकत की। ब्राजील के छात्रों ने किया रामायण का मंचन। ब्राजील में G20 की बैठक के बाद विशेष सत्र का आयोजन। पीएम मोदी और इटली के पीएम मेलोनी के साथ सिंगापुर, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्पेन और मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की। G20 की बैठक के बाद सामने आई राष्ट्राध्यक्षों की तस्वीर। भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन पर सभी राष्ट्राध्यक्षों में दिखी सहमति। रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा से मिले पीएम मोदी। कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत हुई। भारत के दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। जल्द ही तारीखों का होगा ऐलान। पीएम मोदी ने भारत आने का दिया है न्योता। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ। डीएम और एसपी के साथ सर्वे टीम ने जामा मस्जिद का सर्वे किया। चंदौसी जिला अदालत ने शाही मस्जिद के वीडियो और फोटोग्राफी से सर्वे का आदेश दिया। हिंदू पक्ष ने शाही मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। सर्वे के दौरान याचिकाकर्ता महंत ऋषि राजगिरी को मस्जिद में प्रवेश नहीं करने दिया गया। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ संभल शहर। मध्य प्रदेश में मऊगंज जिले के शाहपुर में महादेवन मंदिर कैंपस में बना बाउंड्री वॉल को तोड़ने पर हुआ हंगामा। जमकर हुई पत्थरबाजी और आगजनी। आरोप है कि मंदिर की जमीन पर मुस्लिम पक्ष ने बाउंड्री बनाकर कब्जा किया। मुस्लिम पक्ष का दावा, अतिक्रमण पर हाई कोर्ट से मिला है स्थगन आदेश। बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल की मौजूदगी में मंदिर में धरना दे रहे हिंदू पक्ष के लोगों ने बाउंड्री को गिराया। हंगामा होने पर पुलिस ने विधायक प्रदीप पटेल को गिरफ्तार किया। शाहपुर में तनाव बढ़ने पर रीवा से बुलाई गई पुलिस फोर्स। मंदिर परिसर में भारी तादाद में मौजूद हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में भड़की हिंसा पर सख्त कलकत्ता हाईकोर्ट। ममता सरकार से जल्द रिपोर्ट मांगी। मणिपुर के हालात पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति मुर्मू को चिट्ठी लिखी। मामले पर दखल देने की मांग की। मल्लिकार्जुन खड़गे के खत के जवाब में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, राज्य में पहले भी ऐसे हालात बने हैं। केंद्र सरकार हालात को कंट्रोल करने में लगी है। मणिपुर के सीएम ने हिंसा के लिए कांग्रेस को ठहराया जिम्मेदार। कहा, जिन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं उनके लिए पहले की कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली के सरोजनी नगर डिपो पर डीटीसी की महिला कर्मचारियों का धरना जारी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही महिला कर्मचारियों की परमानेंट करने की मांग। महिला कर्मचारियों का आरोप, सरोजनी नगर डिपो को पिंक डिपो बनाने के लिए रातों रात किया गया महिलाओं का ट्रांसफर, लेकिन दूर से आने वाली कर्मचारियों के आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली में शाहदरा के एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में देर रात आग लग गई। कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग के कारणों की जांच की जा रही है। बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर शोरूम में आग लग गई। एक महिला कर्मी की मौत। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अजमेर में पुलिस ने एक स्वयंभू लेडी डॉन शिवानी को पकड़ा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का आरोप है। 19 साल की शिवानी ने अपने प्रोफाइल में खुद को बताया लेडी डॉन। हथियारों और कारतूस से एस लिखी फोटो भी पोस्ट की। पुलिस पूछताछ में जुटी है। राजस्थान के बहरोड में एक फैक्ट्री में आग लग गई। प्लास्टिक पाइप की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। इंदौर में अवैध निर्माण पर चला नगर निगम का बुलडोजर। 63 मकानों के अवैध हिस्सों को तोड़ा गया। बहराइच के कैसरगंज में अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। नाले पर बनी दुकानों को हटाया गया। ड्रग तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस का एक्शन। कुलगाम में मोहम्मद अशरफ भट्ट का 2 मंजिला मकान जब्त। वडोदरा में बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेटर के बेटे की हत्या का मामला। 6 आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। बेंगलुरु में डायरेक्टर पर गोली चलाने के आरोप में टीवी एक्टर थंडव राम हुए अरेस्ट। जानलेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। दिल्ली में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू होने के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस। बॉर्डर पर गाड़ियों की तलाशी लेते दिखे पुलिस वाले।
दिल्ली में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े ट्रकों को एंट्री मिल रही है। डीजल से चलने वाली और दूसरी भारी गाड़ियों पर प्रतिबंध है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखा खत, कृत्रिम बारिश करवाने की मांग की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली सरकार को दिया जवाब, कहा प्रदूषण खत्म करने में सभी लोग लगे हैं, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी, बढ़ते प्रदूषण के चलते जिला प्रशासन का आदेश। टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज से पहले पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में प्रैक्टिस की। नेट सेशन के दौरान खिलाड़ियों ने जमकर पसीना बहाया। 22 नवंबर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होगा। टीम इंडिया के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने नेट पर बिताया वक्त, कोच गौतम गंभीर के साथ रणनीति पर काम किया। आकाशदीप सिराज ने नेट पर प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने विराट कोहली को बताया घातक बल्लेबाज, कहा विराट के लिए मेरे मन में पूरा सम्मान, विराट के खिलाफ गेंदबाजी करना गर्व की बात। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के मिक्स्ड डबल्स में बी सुमित रेड्डी और एन सिक्की ने जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। अमेरिकी जोड़ी को मात दी। राउंड ऑफ 16 में अब चीन के खिलाड़ी से होगा मुकाबला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साव का आज दिल्ली का दौरा। छत्तीसगढ़ राज्य दिवस पर भारत मंडपम में होने वाले प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में द साबरमती रिपोर्ट फिल्म टैक्स फ्री, सीएम ने कहा फिल्म के जरिए गोधरा ट्रेन हादसे की सच्चाई दिखाने की कोशिश हुई। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा यह फिल्म तात्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है जो झूठे नैरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने की कोशिश करती है। मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री हुई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उठाया सवाल।